में प्राप्त संपत्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण है। रिक्त, धरोहर, वसीयत, समुदाय। तो आप लोग आंसर करिएगा कि उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति कौन सी होती है, तो आपको रिक्त कहलाती है। क्या कहलाती है? रिक्त कहलाती है। आगे देखिएगा, जिस समास में सभी पदों के बीच क्या लगा हो? और लगा हो, शब्द का लोप रहता है और शब्द का लोप रहता है, वह समास है। तत्पुरुष समास, समाहार द्वंद्व समास, व्यतिरेक बहुब्रीहि समास और इतरेतर द्वंद्व समास। तो दो का आप देखेंगे, डी देखेंगे। इतरेतर का मतलब ही होता है अलग अलग, लिखा है इतर और इतर। इतर इतर का मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो अलग अलग जहाँ होते हैं वहाँ बीच में और लगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 वाला। उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? आप देख रहे हैं लिखा है उन्होंने। क्या लिखा है? उन्होंने। इसमें किस प्रकार के, सर्वनाम की कि संज्ञा की कि क्रिया की या ऑप्शन डी विशेषण की? तो बताइए आप लोग। तो उन्होंने नहीं, सर्वनाम की वो होगी। उन्होंने नहीं होगा, क्या होगा? आपको कहाँ जाना है। ये देखिए अगला, चौथा आपका, उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? पथ भ्रष्ट, जो पथ भ्रष्ट है आपका, पथ से जो अलग हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, तो उसमें अव्ययी भाव समास नहीं, क्योंकि अव्यय में पहला पद अव्यय होता है। द्वंद्व समास नहीं, इसे दोनों पद प्रधान होता है और लगता है बीच में। तत्पुरुष कर्मधारय, कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है, इसलिए आपका कौन सा है ये? पथ भ्रष्ट तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। पांचवा देखिए, महोर्मी का संधि विच्छेद करिएगा। कौन सा? महोर्मी। तो बताइए, महत धन उर्मी, ये महोर्मी में पहली बात तो कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। देखिए, महाधन उर्मी और ये महाधन उर्मी लिखा है, तो ये जो महाधन उर्मी लिखा है यही होगा। ये याद कर लीजिएगा, ये जब उर्मी देगा ये उर्मी देगा, एक बार छोटा ऊ वाला देगा, एक बार बड़ा ऊ वाला, तो जो बड़ा ऊ वाला है वही सही होगा। जैसे आता है महाधन ऊर्जा, तो महाधन ऊर्जा में भी ये ऊर्जा एक बार ऐसे होगा छोटा ऊ वाला और एक बार ऐसे होगा। तो आप सही से देखिएगा, बड़ा ऊ ही लगा के आइएगा। कुछ है जो आपको बताना, जैसे बधु आता है, बधु में भी बड़ा ऊ की मात्रा होती है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो बताइएगा, अटवी, कांता, कांतार और कानन। बताइएगा कौन नहीं है? तो 6 का बी नहीं है, क्योंकि कांता माने होता है स्त्री। क्या होता है? स्त्री। और अटवी, कांतार, कानन माने क्या होता है? जंगल। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम क्या होगा? कंकती होगा कि कंकड़ होगा कि कंटकी फल होगा कि कांसार होगा? 7 वाला आंसर आप देंगे तो कंकड़ माने क्या होता है? कंगन। 8 वाला देखेंगे आप लोग, थोक का पर्यायवाची शब्द है, परचून, थाक, थोया, पारियक, पारियकी। तो कौन सा होगा 8 का? बी आपका। थोक का पर्यायवाची क्या होगा? थाक। आगे बताइएगा, 9 वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में किसका मेल होता है? स्वर या व्यंजन दोनों का होता है। स्वर आबलिक व्यंजन। अगर कहा जाए विसर्ग में, तो विसर्ग संधि में हम इसलिए बता दें क्योंकि आज सर पूछा गया, अगली बार तो व्यंजन पूछा जाए उसके अगली बार हो सकता है विसर्ग पूछा जाए। तो विसर्ग किससे किससे मिलकर बनता है? तो स्वर और व्यंजन। आगे देखिएगा, दीर्घ का तत्सम बताइए। दृष्टि होगा कि दृष्टि होगा कि दृष्टि होगा कि दृष्टि होगा? तो बताइएगा 10 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये दृष्टि होगा। दीर्घ का क्या होगा? दीर्घ का दृष्टि होगा। आगे देखेंगे 11 नंबर वाला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निर्माण के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है? बताना है कौन गलत है। जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावानल। आगे की सोचने वाले को अग्रगामी, कि समुद्र की आग को बड़वानल, पेट की आग को जठराग्नि। तो जो पेट की जो खाना वाना हमारा पचा देता है वो जठराग्नि है, तो पेट की आग जठराग्नि ये भी सही। समुद्र की आग बड़वानल ये भी सही आपका। जंगल की आग दावानल ये भी सही। तो आपका कौन सा ऑप्शन नहीं सही? बी वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखेंगे 12 और 13, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 गद्यांश से दिए गए हैं। देखिएगा, ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा और पढ़ के इधर आंसर दीजिएगा। फिर एक बार वही बात रिपीट कि एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा तब गद्यांश पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है आपका व्याकरण ही पूछा गया हो। तो व्याकरण जब पूछा जाएगा, विलोम वर्तनी वगैरह, तो आपको खुद पता है कि वो अब गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे भी हम लोग लगा सकते हैं। तो मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है? वह सात्विक जीने लगता है, जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता। मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है? आगे डी वाला, जितना है उतने से वह प्रसन्न रहता है। तो 12 का कौन सा हो जाएगा? तो 12 का बी हो जाएगा, क्योंकि जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता।
आगे देखेंगे हम लोग 13 वाला। देखिए, सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है? धन, लोभ को, कि संतोष को, परोपकार को, कि भक्ति को? तो 13 वाला आप लोग बताइएगा। तो बी, संतोष को। जो सात्विक जीवन का अंग होता है वो क्या होता है? संतोष। अगला देखिएगा 14 वाला, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? अमर होगा, कि मर्त्य होगा, कि विश्व होगा, कि विष होगा? तो देखिएगा अमृत का विलोम आपका विष होगा। क्या होगा? विष। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे हम लोग भौतिक का विलोम। भौतिक का विलोम क्या होगा? धार्मिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक। तो बताइएगा भौतिक का विलोम क्या होगा? 15 का कौन सा सही होगा? तो आध्यात्मिक होगा। कौन सा? आध्यात्मिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, गहरी नींद सोना अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए उचित मुहावरा है? घोड़े पर सवार होना, बेसुध होना, घोड़े बेचकर सोना, चैन की नींद सोना। 16 वाला ऑप्शन कौन सा होगा? तो आपका बी, बेसुध होना। अगला देखिएगा अगला आप देखेंगे चैन की 17वां नंबर, चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या है? साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार होना। तो 17 का आप लोग बताइएगा मौज करना। क्या होगा? मौज करना। 18 देखिए, भविष्य काल में बदलिए। बच्ची रो रही है, रो रही थी, तो भविष्य काल में इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 का डी ऑप्शन, बच्ची रो रही होगी। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 19 नंबर देखिए, शुद्ध, उसको, उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। तो 19 का कौन सा सही लग रहा है? डी। उसका शिमला थोड़े होता है, बहुत होता तो उसको हो जाता। तो ये भी आपका गलत, ए बी सी और डी वाला आपका सही है। आगे देखिए 20 नंबर देखेंगे, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। प्रयुक्त प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करिए। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, डी कोई अशुद्धि नहीं। तो आप लोग बताइएगा 20 का कौन सा होगा? तो 20 का आपका सी होगा, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगला देखेंगे आप लोग, अगला देखेंगे पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए, 21 वाला। तो बताइएगा सामग्री सम्राट, कि ठाकुराइन ठाकुर, कवित्री का कवि, रानी का राज। तो 21 का बताइएगा आप लोग कौन सा सही होगा? तो सही विकल्प कौन सा है? तो ये सही है, सामग्री का सम्राट। 22 देखिए, वधु का बहुवचन रूप क्या होगा? 22 का बताइएगा आप लोग, सी वाला सही है, वधुएं। क्या हो जाएगा? वधुएं। देखिए ऑप्शन वधुएं भी है और वधुएं भी है। 23 वाला देखेंगे आप लोग, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? विशेषण, परसर्ग, सर्वनाम, आपका संज्ञा। क्या होगा इसमें? 23 वाले में बताइएगा। तो आपका बी होगा। क्या होगा? बी। 24 वाला देखिए आप, अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? निराधार, शून्य, निचला ओष्ठ, निष्ठ न होना, आ और आ, धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन, कारण, संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद और अध्याय। तो 24 का आपका डी सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं 25 और लास्ट, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो पुष्ट की, पर्याप्त की, प्रदर्शनी की, ब्रजभाषा की। बताइएगा आप लोग 25 का। तो आपका डी सही है।